Hello class 7. So now we will continue our second chapter. Nutrition in amoeba we have already read. हम ये already पढ़ चुके हैं. Now we will start human digestive system. इंसान का जो पाचन तंत्र है, human digestive, वो खाना कैसे पचता है उसके पेट में, हम ये इस टॉपिक में रीड करेंगे. देखिए ये डायग्राम है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे मुंह के थ्रू हम खाना खाते हैं. टंग के थ्रू जो है खाना फूस के रहता है हमारे फूड पाइप के ज़रिए खाना अंदर जाने में. ये क्या है, हमारी नली है, फूड पाइप है, ऑसोफेगस इसको बोलते हैं. इसके ज़रिए खाना जो है हमारे पेट में जाता है. और देखिए ये क्या है, हमारा स्टमक है. स्टमक के बाद क्या है, यहाँ पे लीवर है, और ये पेनक्रियाज है, और ये गॉल ब्लैडर है. यहाँ पे क्या है, ये पेनक्रियाज है जो पेट के नीचे होता है, और ये लीवर के अंदर ही क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर रहता है. और फिर हमारा खाना जो है पास आउट होने के बाद कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी जो आपको पाइप टाइप की दिख रही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, खाना इसमें जाता है. और उसके बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आकर फिर यहाँ पे रेक्टम जो है यहाँ पे खाना स्टोर हो जाता है. और पीरियडिक इंटरवल पे ये खाना जो है हमारा नीचे से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब इससे हम डिटेल में रीड करेंगे. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज ऑल्सो होलोजोइक. इंसान का न्यूट्रिशन भी होलोजोइक होता है, मतलब हम सॉलिड फॉर्म में खाना खाते हैं. द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन अवर बॉडी विच कंस्टिट्यूट द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब क्या होता है, हमारा खाना जो मुंह से मतलब मुंह से हम जब खाना खाते हैं उसके बाद हमारा खाना बहुत सारे ऑर्गन से पास आउट होके जाता है, जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं. इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. अब क्या है, एक लंबी सी ट्यूब रहती है जो कि हमारे मुंह से लेकर हमारे ऑसोफेगस से लेकर हमारे एनस तक जाती है, मतलब पूरे जो हमारा खाना है वो पास आउट होता है. द एलिमेंट्री कैनल अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनल वो पूरा सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ये कौन कौन से ऑर्गन्स इससे हम डिटेल में रीड करेंगे. द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या होता है, हमारा माउथ मुंह, ऑसोफेगस जिससे खाने की नली, स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सब आता है. डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है, पेनक्रियाज और लीवर. डाइजेशन इन द माउथ. द माउथ इज़ द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब माउथ क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स पूरे रास्ते से जो खाना जा रहा है उसकी स्टार्टिंग रहती है हमारे मुंह के ज़रिए से हम खाना खाते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग ब्रीथिंग एंड टॉकिंग. अब मुंह का यूज़ हम दूसरे कामों में भी होता है. हम मुंह से सांस भी ले सकते हैं, जैसे कभी सर्दी रहती है तो हम मुंह से सांस लेते हैं, तो हम सांस भी लेते हैं उससे, और बात भी करते हैं मुंह से. द माउथ कंटेन टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड. अब हमारे मुंह में क्या होता है, जिभ होती है, दांत होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे हम थूक वगैरह हम निकालते हैं. टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारे जो दांत रहते हैं वो हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस पार्टिकल्स में डिवाइडेड कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. अब जो हमारे दांत से खाना खाने की प्रक्रिया है उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं. द च्यूड फूड इज मिक्सड विद सलाइवा. जो हम खाना चाप रहे हैं उसे हम सलाइवा से, हमारे थूक से हम उसको गीला करते हैं, उसे ज़रिए हम चापते हैं उसे. सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड्स से ही क्या हो, हमारे मुंह में जो थूक आता है. Saliva contain an enzyme called salivary amylase which act on the starch present in the food and break it into simple sugars. अब सलाइवा जो है एक उसके अंदर हमारे थूक के अंदर एंजाइम रहता है, इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उस पर एक्ट करता है और उसे सिंपल शुगर में डिवाइड करता है. मतलब हमारे मुंह के अंदर ही क्या है, हम उस खाने को चाप कर एक सिंपल फॉर्म में बना देते हैं. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड एंड पुशेस इट इनटू ऑसोफेगस ऑफ द फूड पाइप और द फूड पाइप. अब टंग हमारी जिभ क्या करती है, खाने को सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है, और हमारे जिभ के ज़रिए हम क्या, हमारा खाना जो है ऑसोफेगस में जो खाने की नली है, फूड पाइप है, उसमें हमारा खाना जाता
है। तो डाइजेशन माउथ में क्या होता है, हम सलाइवा से उस खाने को गीला करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ऑसोफेगस में वो खाना जाता है। नेक्स्ट, टीथ फॉर टीयरिंग, कटिंग एंड चीविंग द फूड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अवर माउथ। अब जो हमारा खाने को काटने के लिए, चावने के लिए क्या है, हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। हमारे दांतों के शेप जो है वो अलग अलग होते हैं और सभी के फंक्शंस भी अलग होते हैं। लुक एट योर टीथ एंड यूज़ योर फिंगर टू फील द शेप। अपना मुंह मतलब अपने टच टीथ को देखिए और टच करिए फिंगर से और शेप, अलग अलग शेप फील करने की कोशिश करिए। द टीथ इन द फ्रंट आर कॉल्ड इंसिसर्स। आपके सामने के जो दांत रहते हैं वो इंसिसर्स होते हैं। विच कट द फूड इनटू बाइट साइज पीसेस, जो कि क्या करते हैं, आपके खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप लोग जामफल वगैरह खाते हो तो क्या करते हैं, सामने वाले दांत से खाते हो तो वो तोड़ने की कोशिश करते हो उससे। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिसर्स आर शार्प पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनन्स। अब क्या होता है, उस जो 4 इंसिसर्स हैं उनके आसपास क्या होते हैं, कैनन्स होते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा नुकीले वो रहते हैं। दीज टीयर्स द फूड, ये खाने को तोड़ते हैं। बिहाइंड द कैनन्स आर द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और क्या होता है, कैनन्स के आसपास प्रीमोलर्स और मोलर्स रहते हैं, जो कि क्या है, दाढ़ जिसको क्या आप बोलते हैं। देयर आर 4 इंसिसर्स, 4 इंसिसर्स होते हैं, 2 कैनन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं हमारी हर एक जॉ में। मतलब जो ऊपर वाले साइड वाले जो दांत हैं उसमें क्या होते हैं, 4, 5, 6 और 4, 10 और 16, मतलब 16 जो दांत हैं वो ऊपर रहते हैं और 16 दांत जो है नीचे रहते हैं। तो क्या होता है, आपके हर एक जॉ में 16 दांत रहते हैं, इसमें 4 इंसिसर्स रहते हैं, उसके आसपास 2 कैनियंस रहते हैं, फिर 4 प्रीमोलर्स रहते हैं और 6 मोलर्स रहते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब आपने सुना होगा कि दूध के दांत जो हैं वो बच्चों के आते हैं, जब बच्चे सब जन्म लेते हैं तो उसके 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल का जब बच्चा होने लगता है तो उसके दांत निकलने लग जाते हैं और जब तो उसके दूध के दांत उसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ हम रीड करेंगे। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। अब इंसान के जो है 2 सेट आते हैं दांतों के अपनी लाइफ में। द फर्स्ट सेट इरप्ट्स व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और जब हम बच्चे रहते हैं, मतलब हमारा बचपना जो रहता है, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हमारे दूध के दांत आते हैं। मिल्क टीथ लास्ट अंटिल वी आर अबाउट 8 years old। जब हम 8 साल के होते हैं तो हमारे दूध के दांत जो है गिरने लग जाते हैं। देयर आर 20 मिल्क टीथ 10 इन ईच जॉ। हमारे जो 20 दूध के दांत रहते हैं, हर एक जॉ में 10-10 दांत रहते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ जो है टूट जाने के बाद हमारे दांत फिर से आते हैं, जिसको कि हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। दिस परमानेंट सेट कंटेन्स 32 टीथ 16 इन ईच जॉ। और ये परमानेंट जो है 32 दांत रहते हैं, हमारे हर एक जॉ में 16 दांत रहते हैं।